हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं रितेश साहू और मैं आपका स्वागत करता हूं सीजी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक पे। ठीक है, तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो लाइक सब्सक्राइब कर लें। आज हम नए एक टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे आज मैं सीरीज़ चलाऊंगा इसका लोक नृत्य का। तो छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है उसका 2-3 सीरीज रहेगा, जिसमें मैं अच्छा चीज़ आप लोग को मतलब एक अलग नज़रिए से देखेंगे लोक नृत्य को और मैं कराऊंगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा आज का सेशन। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य एक अलग नज़रिए से, जो कि सीरीज़ 1 है दोस्तों। 2-3 सीरीज मैं इसका लाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं इस टाइप का लोक नृत्य किया हुआ हूँ। ठीक है, तो इसमें केवल पुरुष, केवल महिला, पिरामिड, जीवन साथी, केवल नृत्य, विवाह के समय। ठीक है, इतने समय में होने वाले लोक नृत्य का मैं यहाँ पर शॉर्टकट भी दिया हूँ और कौन से जनजाति जो इसमें करते हैं वो भी मैं इसमें रखा हुआ हूँ। तो देख लेते हैं सबसे पहले केवल पुरुष। केवल पुरुष में दोस्तों गेड़ी नृत्य आता है, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ में डिटोंग नृत्य या गेड़ी नृत्य जनजाति की भाषा में भी डिटोंग नृत्य करते हैं। ठीक है, तो गेड़ी नृत्य या डिटोंग नृत्य याद रखना। इसके बाद है डंडा या सैला नृत्य। राउत नाचा हो गया है वो, उसको थोड़ा देख लेना, वो राउत नाचा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग, वो राउत नाचा है। इसके बाद आता है पूस कलंगा नृत्य, जो कि मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। मांदरी और मांदरी नृत्य भी मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें पुरुष। ठीक है, मांदरी नृत्य मुड़िया में पुरुष करते हैं एवं अबू झमाड़िया में दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों करेंगे। ठीक है, तो केवल पुरुष द्वारा कौन कौन सा नृत्य होता है? गेड़ी, डंडा सैला, राउत, पूस कलंगा, मांदरी। ठीक है, मांदरी क्या करेगा? मुड़िया जनजाति में खाली पुरुष करेगा मांदरी, और अबू झमाड़िया जनजाति में बोलेगा तो स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ठीक है, तो इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है गेड़ी नाच पलंग में। ठीक है, मतलब भाई गेड़ी नाचेंगे पुरुष लोग तो किस में नाचेंगे? तो पलंग में नाचेंगे, है ना। एक कहानी टाइप का मैं रिलेट किया हूँ इसको। ठीक है, तो गेड़ी नाच पलंग में इसका शॉर्टकट है दोस्तों, इसको याद कर लेना। इसके बाद आते हैं केवल महिला। केवल महिला में आप लोग याद रखना सुआ नृत्य। ठीक है, तो सुआ नृत्य आप लोग याद रखना। सुआ नृत्य कुलीन जाति की महिलाएं करती हैं सुआ नृत्य। इसके बाद हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं सीजी एग्जाम में, पिरामिड का निर्माण इनमें से किस नृत्य के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो पिरामिड से याद रखना, पी से पिरामिड, पी से पंथी, पी से परब दोस्तों। ठीक है, अब पी से ही याद रखना आप लोग, परजा जनजाति करता है, और धुरवा पिरामिड, ड से धुरवा भी याद रख लेना आप लोग। ठीक है, तो इससे एक रिलेट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जीवन साथी, जिसमें जीवन साथी का चुनाव होता है। ये भी पूछता है हमेशा क्वेश्चन सीजी एग्ज़ाम, CGPSC में भी पूछा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना इसको भी कि जीवन साथी का चुनाव किसमें किसमें होगा। तो मैं इसको अच्छे से किया हूँ। कक्सार जो है जीवन साथी का चुनाव होता है कक्सार नृत्य में, जो कि मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, बगल में मैं मुंह लिख दिया हूँ और थोड़ा मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैं ऐसा किया हुआ हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है करसाड़ जो है अबू झमाड़िया द्वारा किया जाता है नृत्य को। उसके बाद आता है ददरिया जो है बैगा समुदाय करते हैं, और बिल्मा जो है बैगा करेगा। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक जो है मैं नीचे से ऊपर की ओर लेते हुए चला हूँ। तो क्या करेंगे, जब भी हम लोग इसका एक मतलब रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, रिलेट कैसे करेंगे दोस्तों? जैसे कोई भी हम पार्टी में गए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, भाई थोड़ा एडवांस करेंगे, बिल देंगे उसका एडवांस। ठीक है, उसका जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और नाचेंगे। ठीक है, तो सेम ऐसी ही फिर नाच के क्या करते हैं अपन, जीवन साथी के चुनाव करते हो सब लोग। ठीक है, नाचते रहेंगे लड़की उड़की जो भी। ठीक है, तो ऐसे टाइप का एक रिलेट कर दिया हूँ मैं, जिसमें क्या होगा, बिल। ठीक है, तो इसका जो वो है वो नीचे से ऊपर की ओर है, बिल देकर कक्सार नृत्य किया। ठीक है, तो बिल दिएंगे पहले, तो बिल से याद रखना बिल्मा, देकर से याद रखना दे से ददरिया, और कर से याद रखना करसाड़, कर कक्सार नृत्य किया। तो कक्सार से याद रखना कक्सार नृत्य, और नृत्य किया ये साइलेंट वर्ड रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, अब आते हैं केवल नृत्य जिसमें होता है गायन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना जिसमें गायन नहीं होगा उसी में क्या करेंगे, शॉर्टकट में हम लोग गवाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जिसमें गायन नहीं होगा उसमें क्या करेंगे, शॉर्टकट में हम गवाएंगे। कैसे गवाएंगे? केवल नाच के लिए क्या करेगा वो, गेड़ी में गाएगा। तो इसका छत्तीसगढ़ी थोड़ा ट्रिक बनाया हूँ मैं कि गेड़ी माँ गा, मतलब गेड़ी चढ़ के गा, तो गेड़ी माँ गा।
ठीक है। तो केवल नाच के लिए क्या करेगा, गेड़ी में गाएगा। तो केवल नाच के लिए गेड़ी में गा, ठीक है। अब आते हैं विवाह के समय। तो विवाह के समय दोस्तों, विवाह के समय कौन कौन सा नृत्य हमारे जनजाति द्वारा होता है, तो एक तो होता है दमनच नृत्य। दमनच नृत्य जो है कोरवा द्वारा होता है और ये सबसे भयावह नृत्य होता है। आप लोग जानते होंगे दमनच नाच को भयावह नाच भी कहा जाता है, भयावह नृत्य भी किया जाता है। तो दमनच नृत्य जो है कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है परघौनी नृत्य। परघौनी नृत्य जो है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है और भड़म जो है भारिया द्वारा किया जाएगा और पेडुल जो है सामान्य जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है नीचे मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है। जैसे वो एक कहानी से इसको भी रिलेट कर देते हैं हम लोग, तो याद रखना इसको। जैसे विवाह करने गया वो, ठीक है, तो विवाह करने जा रहा है, तो विवाह के समय क्या करेगा वो भाई, पुराने ज़माने के लोग साइकिल में भी जाते थे विवाह करने, ठीक है। तो इसी से मैं रिलेट कर दिया। साइकिल में क्या करेगा वो, दम पर, अपने दम पर जाएगा, तो अपने दम पर पेडल क्या करेगा वो भरेगा, मतलब पेडल मारेगा। तो विवाह के समय जो नृत्य होगा वो क्या होगा, दम पर पेडल भर, ठीक है। दम पर पेडल भर, ये उसका शॉर्टकट है। तो दम पर पेडल भर, दम से याद रखना दमनाच जो कि कोरवा जनजाति द्वारा होता है, पर से याद रखना परघौनी जो कि बैगा द्वारा होता है नृत्य, भड़म से याद रखेंगे आप लोग, पेडुल से पेडुल से तो आप लोग पेडल याद रखेंगे ही, पेडल से पेडुल याद रखेंगे। भड़म नृत्य जो है भारिया द्वारा किया जाता है। तो दम पर पेडल भर, ठीक है, भर से याद रखना भड़म जो कि भारिया द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो ये एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है उसको मैं अच्छे से करने का कोशिश किया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अलावा मैं और लोक नृत्य में अलग अलग जनजाति द्वारा जो किया जा रहा है नृत्य, जैसे माड़िया में 2 प्रकार के माड़िया होते हैं, ठीक है, एक दंडामी माड़िया, एक अबूझा माड़िया। तो ये लोग क्या क्या नृत्य करते हैं उसको भी मैं अलग से शो करूँगा, रिलेट करूँगा। इसके बाद मुड़िया जनजाति द्वारा कौन कौन सा नृत्य होता है, उसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र होता है, ये सब को भी मैं आगे जो सीरीज़ आएगा 2, इसमें मैं आप लोग को शो करूँगा, ठीक है। तो आगे सीरीज़ देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और बिल्कुल प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा कुछ भी रहने से, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। आगे मैं मुड़िया जनजाति और माड़िया वगैरह का भी मैं इसमें अलग अलग करूँगा। तो सबसे पहले इस बार हम लोग क्या करेंगे, लोक नृत्य को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, लोक गाथा, ठीक है, ये सब की ओर भी हम लोग देखेंगे, जिससे क्वेश्चन CGPSC CGVAPM कोई सा भी एग्जाम हो उसमें आता ही आता है ये सब चीज़। तो इसको थोड़ा अच्छे से इसका शॉर्टकट को याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले सीरीज जो है अगली वो में लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। तो धन्यवाद।